हेलो एवरीवन। सो आज हम बायोलॉजी के क्वेश्चंस को एनालाइज करेंगे एंड देखेंगे यूपीएससी ने कहाँ से क्वेश्चंस फ्रेम किए हैं। करेक्ट। एंड बायोलॉजी के क्वेश्चन टोटल 10 हैं एंड उसमें से 8 क्वेश्चन हमारे ग्रुप में से आए हुए हैं। करेक्ट। तो चलिए हम क्वेश्चन में मूव करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अ स्प्रिंटर feels cramp and pain in the thigh muscles after a run. This is due to, इसका आंसर आपका ए आ जाएगा, लैक्टिक एसिड। करेक्ट। यहाँ पे क्लियरली दिया गया है लैक ऑफ ऑक्सीजन में क्या होता है, लैक्टिक एसिड। ठीक है। एंड आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है, यहाँ पे 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है, यहाँ पे 3 होता है, यहाँ पे 2 होता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, यूपीएससी यहाँ से भी क्वेश्चन फ्रेम किया है। करेक्ट। एंड जो डायग्राम ये डायग्राम ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको मिस नहीं करेंगे, आप इसको अच्छे से याद कर लेंगे। बिकॉज चाहे CAPF हो, CDS हो या फिर NDA हो, यूपीएससी यहाँ से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। करेक्ट। ये क्लास 10 पेज नंबर 102 में दिया गया है। ओके। एंड इसी बेसिस पे हमने हमारे ग्रुप में क्वेश्चंस डाले हुए थे। तो हम देखते हैं, आफ्टर फिजिकल एक्सरसाइज वी समटाइम गेट मसल्स क्रैम्प, दिस इज रिजल्ट ड्यू टू कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू लैक्टिक एसिड। करेक्ट। हमने यहाँ पे ये क्वेश्चन कवर किया था ऑलरेडी। आप यहाँ भी देख सकते हैं, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन, विच ऑफ द फॉलोइंग में कॉज द ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट इनटू लैक्टिक एसिड इन आवर मसल, लैक ऑफ ऑक्सीजन। तो आप इसको अच्छे से देख लेंगे। करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ लीफ वाज प्लग्ड फ्रॉम अ प्लांट ऑन अ सनी डे एंड केप्ट फॉर 2 मिनट इन अ बॉइलिंग वाटर। देखिए इसका आपको यहाँ मिल जाएगा, प्लग अ लीफ फ्रॉम द प्लांट एंड बॉइलिंग वाटर फॉर अ फ्यू मिनट। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। इट वॉज सब्सिक्वेंटली इमर्ज इन अ बॉइलिंग एल्कोहल एंड ट्रीटेड विद आयोडीन सोल्यूशन। देखिए यहाँ पर अल्कोहल बिगेन, उसके बाद यहाँ ट्रीटेड विद आयोडीन फॉर अ फ्यू मिनट। करेक्ट। What will be the final color of a leaf after the test? देखिए इसका आंसर सी आएगा। करेक्ट, ब्लू। सेम क्वेश्चन हमने हमारे ग्रुप में पेड चैनल में प्रोवाइड किया था आपको, टेस्ट फॉर अ प्रेजेंस ऑफ स्टार्च विद डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन, गिव विच ऑफ द फॉलोइंग कलर, ब्लू एंड ब्लैक। एंड मैंने मेंशन भी किया था, क्लास 10 बायोलॉजी का है, पेज नंबर 96 में एक्टिविटी 6.1 में दिया हुआ है। अगर जिस बच्चे ने सीरियस लिया होगा, उसने एक्टिविटी को आके पढ़ा होगा, तो कंफर्म उसका सी राइट होता। करेक्ट। देखिए जितने भी आपकी एक्टिविटी हो गए, ब्लू बॉक्सेस हो गए, जितनी बॉक्स हो गए, चाहे वो हिस्ट्री हो, साइंस हो या फिर ज्योग्राफी हो, आपको याद रखना है कोई भी बॉक्स को मिस नहीं करना है। यूपीएससी के हर सब्जेक्ट में से 3 to 4 क्वेश्चन होते हैं जो कि बॉक्सेस से पूछता ही पूछता है। वो जब हमें पता है कि हमें बॉक्सेस से क्वेश्चन आना है, तो आप उसको मिस ही मत करो ना, उसको अच्छे से पढ़ लो, रिवाइज करो बार बार, तो अपने आप उसके आंसर राइट हो जाएंगे। करेक्ट। इसका आंसर आपका सी ब्लू आ जाएगा। तो आप एक्टिविटी पढ़ेंगे, आप खुद से समझ जाएंगे। वैसे भी यहाँ देखिए, यहाँ पे कलर भी आपको मेंशन किया गया है, ब्लू कलर। ठीक है। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बाइल सीक्रेट बाय लीवर इज नॉट करेक्ट। हम नॉट आएगा, हम करेंगे अंडरलाइन एंड करेक्ट। ठीक है। सेकंड ऑप्शन क्या है, बाइल फैसिलिटेट्स इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। देखिए यहाँ पे क्लियरली गिवन है आपका, बाइल जूस फ्रॉम द लिवर अकम्प्लिश दिस इज एक्टिंग ऑन फैट्स। देखिए इसका आंसर राइट हो जाएगा, बी। करेक्ट। ऑप्शन सी क्या है, बाइल न्यूट्रल करता है किसको, एसिडिक पीएच को, ऑफ फूड कमिंग फ्रॉम स्टमक। देखिए क्लियरली दिया गया है, द फूड कमिंग फ्रॉम स्टमक इज एसिडिक। हमारे स्टमक में क्या होता है, HCl होता है, तो वो क्या होता है, एसिडिक होता है। जब वो आता है, हैज टू बी मेड अल्कलाइन फॉर पैनक्रियाटिक एंजाइम। देखिए जो पैनक्रियाज होते हैं ना, वो तभी उस पर वर्क करेगा जब वो फूड अल्कलाइन हो जाएगा। इसलिए जो लीवर होता है बाइल जूस को सेक्रेट करता है, और तो वो अल्कलाइन बन जाता है, तो उस पर जो पैनक्रियाटिक एंजाइम होते हैं उस पर इफेक्टिवली वर्क कर सके। करेक्ट। एंड डी ऑप्शन क्या है, बाइल मेक द पीएच ऑफ फूड अल्कलाइन एंड फैसिलिटेट्स एक्शन ऑफ पैनक्रियाटिक एंजाइम। ये भी आपका राइट हो जाएगा। तो आपका नॉट करेक्ट क्या है, ये। ठीक है, ये आपका ए ऑप्शन आ जाएगा करेक्ट। ये क्लास 10 पेज नंबर 96 में प्रोवाइड किया गया है आपको। एंड देखिए सेम टॉपिक पे मैंने वीडियो बनाया था, एंड अगर आपने ये वीडियो देखी होगी ना, तो आप ये क्वेश्चन को गलती से गलत नहीं करके आओगे, बिकॉज मैंने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया है इस वीडियो में। करेक्ट। तो आप एक बार जाके देख लीजिएगा, फिर आप ये क्वेश्चन को वापस सॉल्व कीजिएगा, तो ये आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। करेक्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर थायराइड ग्लैंड टू मेक थायरोक्सिन। इसका आंसर डी, आयोडीन आ जाएगा आपका। यहाँ क्लियरली मेंशन किया गया है, आयोडीन इज नेसेसरी फॉर द थायराइड ग्लैंड टू मेक थायरोक्सिन हार्मोन। ये क्लास 10 पेज नंबर 124 में आपको दिया गया है। करेक्ट।
इसी की बेसिस पे हम लोग ने यहाँ पे आपको क्वेश्चन प्रोवाइड किया गया है हमारे ग्रुप में, तो आप देख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिफ्लेक्ट आर्क आर इवॉल्व इन एनिमल फॉर क्विक एंड एफिशिएंट रिस्पॉन्स, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस करेक्टली रिप्रेजेंट अ रिफ्लेक्स आर्क। देखिए इसमें पूछा गया रिफ्लेक्ट आर्क का करेक्ट सीक्वेंस क्या है। तो क्वेश्चन यूपीएससी ने आपका डायग्राम से लिया है। देखिए पहले क्या होता है, पहला आता है रिसेप्टर, सेकंड आता है सेंसरी न्यूरॉन, थर्ड आता है विलियन न्यूरॉन, फोर्थ आता है आपका ब्रेन आता है, फिर आपका आता है फिफ्थ आता है मोटर न्यूरॉन, सिक्स आता है आपका क्या, इफेक्टर। करेक्ट, तो इसका आंसर आपका ए आ जाएगा। आप देख सकते हैं जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मोटर पहले आ गया है तो ये आपका गलत हो जाएगा, तो इसका आंसर आपका ए आ जाएगा। करेक्ट, ये क्लास 10 पेज नंबर 117 में दिया गया है। देखिए चाहे बायोलॉजी हो, कहीं भी आपका डायग्राम दिया गया है ना, आप उस पर फोकस करिएगा, बिकॉज ये यूपीएससी ने, पता है ये कोई नया क्वेश्चन नहीं है, ये भी आपका क्वेश्चन एनडीए में आया हुआ है। अगर आप हमारे ग्रुप में ज्वाइन होते तो हमने वहां पे आपको ये क्वेश्चन पोस्ट किया हुआ था आपके लिए, इसका आंसर ये रहा। एंड सेम अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट, क्योंकि कुछ बच्चों ने, पता है ये क्वेश्चन की वजह से ही ये एग्जाम में ये ऑप्शन को राइट करके आया था, क्योंकि यहाँ पे एज इट इज यूपीएससी ने एनडीए में क्वेश्चन पूछा है एंड सेम ही ऐसा आपको सीडीएस में इस साल पूछ लिया है। करेक्ट, इसलिए बोलता हूँ पीवाईक्यू की इंपॉर्टेंस बहुत है। पीवाईक्यू क्या है, लाइफलाइन है, उनको अच्छे से एनालाइज करो। और पता है कुछ ऑप्शंस ऐसे होते हैं जो कि आपकी बुक में गिवन नहीं होते हैं, तो आप उनको क्या करना है, अपने बुक में या फिर नोट्स पे ऐड ऑन करते हुए चलना है, बिकॉज आगे आपको वही सारी चीजें बेनिफिट करेंगे। ठीक है, तो आप यहां से देख सकते हैं। करेक्ट, तो चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं अपने। इफ द रेड ब्लड सेल of the human blood are isolated and are diluted in normal saline, what will happen to RBC। देखिए अगर यहाँ पे ना आपको आइसोटोनिक सोल्यूशन पता होता क्या है तो आप बहुत इजीली इसका आंसर मार्क कर सकते थे। देखिए आइसोटोनिक सोल्यूशन क्या होता है, इफ द मीडियम हैज एग्जैक्टली द सेम वाटर कंसंट्रेशन एज द सेल देयर विल बी नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। मींस क्या है इसका मतलब, अगर कोई मीडियम है वहां पे भी सेम अमाउंट ऑफ वाटर है जितना सेल के अंदर है, तो वहां पे कोई भी मूवमेंट वाटर की, मतलब कोई भी मूवमेंट नहीं होगा। ठीक है, यहां देखिए दिया गया है सेम द अमाउंट गोइंग आउट, सो देयर इज नो ओवरऑल मूवमेंट ऑफ वाटर, वहां पे वाटर की मूवमेंट नहीं होगी, तो सेल क्या होगा, सेल विल स्टे द सेम साइज। तो इसका आंसर डी आ जाएगा आपका, नो चेंज इन द डायमीटर ऑफ RBC। करेक्ट, ये क्लास 9 पेज नंबर 60 में आपको गिवन है, तो आप वहां से देख लेंगे। एंड सेम इसी के बेसिस पे हमने क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किया गया था, इफ द मीडियम सराउंडेड अ सेल हैज सेम वाटर कंसंट्रेशन एज अ सेल देन सच अ सॉल्यूशन इज नोन एज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अगर आपको ये पता होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, तो ये भी आपका आंसर राइट होता। इसी तरह हम लोग ऊपर के भी दो को कवर किए थे। ठीक है, तो आप देख लेंगे। करेक्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन ग्रासेस इंटरकैलरी मेरिस्टेम इज यूजुअली लोकेटेड एट, देखिए एपिकल मेरिस्टेम is present at the growing tip of stem and root and increasing the length of stem and the root। तो आपका root tip and shoot tip तो होगा नहीं, ये हो गया आपका क्रॉस। एंड lateral side of stem देखें हम तो ये lateral मेरिस्टेम में प्रेजेंट होता है यहाँ पे। ठीक है, अब क्या बचा आपका बेसिस ऑफ लीफ, तो आपका ये करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इंटरकैलरी मेरिस्टेम इज सीन सम प्लांट इज लोकेटेड एट द नियर नॉड। अब देखिए ये जो ऑप्शन है ना, ये आपकी बुक में गिवन नहीं है, लेकिन पता है ये क्वेश्चन आपका पीवाईक्यू है। What is the location of intercalary meristem in plant basis of leaf? ये आपका CDS 21 का क्वेश्चन है और सेम क्वेश्चन आपका दे दिया गया, पूछ लिया है वापस। करेक्ट, देख रहे हैं पीवाईक्यू का इंपॉर्टेंस। अगर किसी बच्चे ने पीवाईक्यू को अच्छे से एनालाइज किया है एंड उसको सॉल्व करके गया है तो उसका ये आंसर राइट हो जाता। एंड साथ में देखिए यहाँ पे कहीं पे बेसिस ऑफ लीफ का मेंशन नहीं है, तो आपको ऐसे ही पता है अपने एनसीईआरटी में या फिर नोट्स में जो चीज गिवन नहीं है और आपको कहीं मिल रही है, या फिर आप बहुत सारे वेरियस ग्रुप में एड ऑन होंगे, एमसीक्यू अटेम्प्ट करते होंगे, वहां कुछ आपको चीज ऐसी मिलती है कि हाँ हमें लगता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको नोट डाउन करना सीखिए। जब आप नेक्स्ट टाइम रिवीजन करेंगे ना तो आपके माइंड में वो चीज सेट होना स्टार्ट हो जाएगी। आप देख सकते हैं एक छोटी सी बॉक्स से CAPF 2019, NDA, CDS 21 एंड CDS 23 में भी क्वेश्चन आ गया। तो आप इंपॉर्टेंस देख रहे हैं, जो कि पीवाईक्यू के टॉपिक्स है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसी तरह हमने एक सीरीज स्टार्ट की है, वेट मैं आपको दिखाता हूं। देखिए ये हमारा पेड ग्रुप है, ओके, एंड यहाँ हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक को जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर किया है। यहाँ हमें पता है यूपीएससी बहुत बार फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछता है, हमने एक जगह कंपाइल करके आपको दे दिया है।
जैसे आप देख सकते हैं न्यूज़पेपर एंड फाउंडर से यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है, साउंड वेव ट्रांसफर वेव से पूछता है, देन आफ्टर आपका वर्ल्ड प्रेशर बेल्ट से पूछता है, क्लाउड, साइक्लोन, कोलिसिव फोर्स हो गया, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। हमें पता है कि यूपीएससी अभी इस साल नहीं आया ना, अब देखिएगा सीडीएस 2 में पक्का क्वेश्चन आएगा। यूपीएससी पूछता है प्लांट टिश्यू हो गया, एनिमल टिश्यू हो गया, इस साल भी क्वेश्चन आए हुए हैं। हमें पता है क्लास 9 में डाइवर्सिटी इन प्लांट किंगडम एंड एनिमल, वो चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट, हमने बहुत सारे क्वेश्चन वहां से निकाले हुए हैं, करेक्ट। एंड ये जो ग्रुप है आपका, जो पीवाईक्यू के टॉपिक्स है इंपॉर्टेंट, ये आपके कंटिन्यू रहेंगे टिल सीएपीएफ एंड सीडीएस 2 2023, करेक्ट। तो आप देख सकते हैं ऐसा, ओके। तो जितनी भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है पीवाईक्यू के, आप उसको अच्छे से कवर कर लीजिएगा, बिकॉज यूपीएससी बहुत सारे क्वेश्चंस वहीं से रिपीट होते हैं, करेक्ट। तो अब इस तरह हमने बहुत से देखिए एनडीए क्वेश्चंस हो गए, सीडीएस के हो गए, सीएपीएफ के हो गए, बिकॉज इस टॉपिक से क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो आप देख लीजिएगा, करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, xylem is a type of complex tissue in a plant for upward conduction of water. Which of the following xylem tissue consists of living cell? देखिए xylem consists of tracheids, vessels, xylem parenchyma and xylem fibers. एंड tracheids एंड जो vessels होते हैं ना, वो डेड सेल्स होते हैं। तो आपका ये होगा नहीं होगा, जो कैंसिल हो गया आपका, बचा सी एंड डी, ओके। एंड जाइलम फाइबर्स क्या होते हैं, मीनिंग सपोर्टिव इन फंक्शंस होते हैं। वैसे इसका आंसर सी आ जाएगा, जाइलम पैरेन्काइमा। ये क्लास 9 पेज नंबर 17 में है। वैसे सेम पता है, सेम क्वेश्चन हमने हमारे पेट ग्रुप में आपको प्रोवाइड किया था कि द ओनली लिविंग टिश्यू इन प्लांट जाइलम इज जाइलम पैरेन्काइमा। 16 बच्चों ने अटेम्प्ट किया है। अब जिन्होंने राइट किया होगा उनका क्या पक्का एग्जाम में राइट करके आए होंगे वो लोग, करेक्ट। तो आप यहां से देख सकते हैं हमने ये भी क्वेश्चन को कवर किया था। एंड ये है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बिकॉज सीएपीएफ 2022 में भी क्वेश्चन आया हुआ है इसके ऊपर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द ब्लड प्रेशर ऑफ अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग इज फाउंड टू बी 120/80। दीज नंबर्स रिप्रेजेंट द ब्लड प्रेशर एट, देखिए यहाँ पूछा गया जो 120/80 है ना, वो जो नंबर है, वैल्यू है, किसको रिप्रेजेंट करती है, करेक्ट। देखिए यहाँ पे ये भी बॉक्सेस आया, मैंने बोला बॉक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपका। तो अब ये क्लास 10 पेज नंबर 107 में आपको प्रोवाइड किया है, तो आप यहाँ से देख सकते। द प्रेशर ऑफ ब्लड इनसाइड द आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल कॉन्ट्रैक्शन इज कॉल्ड सिस्टोलिक प्रेशर। देखिए जो 120 है ना, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपका ये होगा नहीं, ये भी होगा नहीं, करेक्ट। एंड अगर हम आगे देखते हैं, एंड प्रेशर इन आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर डायस्टोल रिलैक्सेशन इज कॉल्ड डायस्टोलिक प्रेशर। 80 किसको कर रहा है, रिलैक्सेशन को कर रहा है। तो आपका ए आ जाएगा करेक्ट आंसर, ओके। तो आप यहां से इसको देख लेंगे। एंड वापस रिपीट कर रहा हूं, बॉक्स को मिस नहीं करना है, ओके। एंड देखिए जो क्वेश्चन है ये मुझे कहीं मिला नहीं, एनसीईआरटी में सोर्स क्या है कहीं मिला, लेकिन हमारे हिसाब से जितना मैंने पढ़ा है उसके हिसाब से मुझे डी इसका आंसर लग रहा है। एंड अगर आपको इसका सोर्स पता है या आपको लगता है कुछ और इसका आंसर है ए, बी या सी या डी में से, तो अब हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपके मैसेज को पिन कर देंगे, करेक्ट। थैंक यू।